मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जिस तरीके का लोकायुक्त बना हुआ है उसको सरकार लागू नहीं कर सकती। उनके अनुसार कई ऐसी बातें हैं जिनको बदलना बेहद जरूरी है। सीएम के अनुसार अभी फरवरी तक का सरकार के पास समय है। हालांकि इस पर फैसला 15 दिसंबर की बैठक में हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने बेटे और पुत्रवधू के साथ पैतृक गांव बुगानी पहुंचे, जहां उन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा देहरादून से अपने बेटे और पुत्रवधू गौरी बहुगुणा के साथ वे चौपाल से सुगामी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गौरी देवी और राजराजेश्वरी मंदिर में मत्था टेक और पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि देवलगढ़ मंदिर समेत इस तरह की धरोहरों से संरक्षण के लिए कार्य करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद वे अपने पैतृक गांव बुगानी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्मारक में माल्यार्पण भी किया और उन्होंने अपने पैतृक घर, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसका भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आधे अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। पहाड़ों पर दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने अब कवायद शुरू कर दी है। जी हां, प्रदेश भर के जिला अस्पतालों को अब ऑनलाइन किए जाने की तैयारी की जा रही है। पटरी से उतर चुकी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर अब प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। जी हां, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को अब ऑनलाइन किए जाने की तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री ने बताया है कि तमाम अस्पतालों को ऑनलाइन किए जाने से सभी मरीजों को खगा इसमें रखा जाएगा, जिससे प्रदेश भर में इलाज कराने जा रहे मरीजों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और तमाम अस्पतालों को उनके स्वास्थ्य से लेकर तमाम जानकारियां भी मिल सकेंगी, जिसको लेकर अब विभागीय मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है कि जल्द ही जिससे प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को ऑनलाइन किया जा सके। प्रदेश के जिला अस्पतालों को ऑनलाइन किए जाने से प्रदेश भर के मरीजों को इससे खासा लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कब ये योजना धरातल पर उतरती है और कब उन लोगों को इसका लाभ मिलता है। राम कृपाल त्रिपाठी से कृपालु महाराज बने जगत गुरु कृपालु महाराज के अरबों के आस्था के साम्राज्य के विरासत की जंग अब तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो उनकी बड़ी पुत्री विशाखा त्रिपाठी उनकी विरासत को संभाल सकती है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का आस्था का साम्राज्य अरबों में अनुमानित है। यह साम्राज्य भक्ति धाम मनगढ़ से लेकर विदेशों तक फैला है। कृपालु महाराज को विरासत में कुछ भी न मिला था। उनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार के सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु अब उनके निधन के बाद वह अरबों की संपत्ति जगत गुरु कृपालु परिषद ट्रस्ट के नाम विरासत में छोड़ गए हैं। बरसाना में बनवाए गए उनके भव्य मंदिर की लागत ही करीब 500 करोड़ रुपए मानी जाती है। मनगढ़ में बने भक्ति धाम की लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। कृपालु जी का आश्रम वृंदावन, दिल्ली, उड़ीसा, मसूरी के अलावा काठमांडू, वाशिंगटन डीसी, सिंगापुर, कनाडा में है, जो अरबों की संपत्ति है। इसके अलावा कृपालु परिषद ट्रस्ट के नाम अरबों की संपत्ति कॉलेज, अस्पताल और अन्य प्रोजेक्टों के लिए है। कृपालु जी के 3 बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी कृपालु परिषद की अध्यक्ष है और आस्था के साम्राज्य को वही संचालित करती रही हैं, जबकि छोटे पुत्र बालकृष्ण अपने व्यवसाय में ही तल्लीन रहे और बड़े पुत्र घनश्याम सामान्य रूप से आश्रम की गतिविधियों में शामिल रहे। कृपालु जी भी बेटियों से अधिक स्नेह रखते थे और उन्होंने ट्रस्ट की देखरेख की जिम्मेवारी भी विशाखा त्रिपाठी को ही सौंप रखी थी। एक तरफ जहां कृपालु महाराज आस्था के केंद्र रहे हैं और उनके देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ विवादों से भी कृपालु महाराज का गहरा रिश्ता रहा है। कभी मनगढ़ में भगदड़ के दौरान 63 लोगों की मौत के मामले में, तो कभी उनके करीबी शिष्य प्रकाशानंद के विदेश में युवती के साथ अवैध संबंध की गिरफ्तारी के मामले में कृपालु महाराज का मीडिया में खूब नाम उछला था। अब उनके निधन के बाद विरासत की जंग में भी कृपालु महाराज का नाम घसीटा जाना तय माना जा रहा है। आपदा से अपाहिज हुए केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए सेना के इंजीनियरिंग कोर की मदद लेने की मांग उठी है। पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र रावत ने ये मांग उठाई है, लेकिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही पुनर्निर्माण कार्य किए जाएंगे। जी हां, आपदा से तबाह हुए उत्तराखंड घाटी के पुनर्निर्माण के लिए आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की मदद लेने की मांग उठी है। पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र रावत ने ये मांग उठाई है। उनका कहना है कि सूबे की बहुगुणा सरकार कार्य करने में अक्षम साबित हुई है, लिहाजा आर्मी की मदद दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं, जबकि आपदा को बीते 5 महीने हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि राज्य सरकार जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण करेगी। सभी जानते हैं कि जून महीने में आई आपदा के दौरान सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा संभाला था। इसके बाद अब फिर पुनर्निर्माण के सिलसिले में भी उसके सहयोग की बात उठ रही है। अगर ये बात व्यवहारिक है तो राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि केदारनाथ की विषम परिस्थितियां हैं।
गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी महाविद्यालय में चल रहा 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्ट समाप्त हो गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी कॉलेज में शनिवार को शुरू हुआ लिटरेचर फेस्ट रविवार की देर सायं समाप्त हो गया। टेक्नोलॉजी महाविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा आयोजित किए गए इस फेस्ट में कई इवेंट और वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस फेस्ट में इंजीनियरिंग के छात्रों ने समाज की समस्याओं का नाट्य रूपांतरण भी किया। पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित इस लिटरेचर फेस्ट का मीडिया पार्टनर समाचार प्लस रहा। लिटरेचर फेस्ट की कवरेज के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने समाचार प्लस का धन्यवाद भी अदा किया। प्रबंधन का कहना है कि इस तरह के आयोजन इंजीनियरिंग के छात्रों के मानसिक और सामाजिक रूप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा जल में स्नान कर पुण्य कमाया। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आधी रात से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान करने के लिए जुटनी शुरू हो गई थी। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं की हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर आस्था की डुबकी लगा पुण्य की कामना कर रहे हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से हजारों गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। यूँ तो हरिद्वार में प्रति एक गंगा स्नान का अपना महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 8 जोन और 32 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र को बांटा गया था। जल पुलिस की भी तैनाती स्नान घाटों पर की गई थी। संगम नगरी इलाहाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान कार्तिकेय से अपने परिवार को निरोग रखने की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम नगरी इलाहाबाद के अलग अलग घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर भगवान विष्णु और कार्तिकेय की पूजा अर्चन कर उनसे मंगल कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा और जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई गई। इसके लिए दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हुए भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चन किया और साल भर अपने परिवार के निरोग रहने की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली कहा जाता है। देवताओं की इस दीपावली पर घाटों को दियों से रोशन कर गंगा जमुना की भव आरती कर दीपदान करने की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन लोग घाटों पर स्नान करने के बाद दिया जलाते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए दीपदान करते हैं। शक्ति कपूर की बेटी अब अपनी डैडी की राह चलना चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर अब फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की है। फिल्म मास्टर 2 से अपने रोमानी अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रद्धा कपूर ने कहा, लोग मुझे रोमांटिक फिल्मों में देखना पसंद करते हैं। मैं इस तरह की फिल्मों में भी काम करना चाहूंगी, लेकिन मैं अलग अलग तरह के फिल्मों में भी काम करना चाहती हूँ। श्रद्धा कपूर ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं निगेटिव किरदार निभाना जरूर चाहती हूँ। श्रद्धा कपूर मोहित सोरी के निर्देशन में बन रही फिल्म द विलेन में काम कर रही है। देखना होगा ये कि श्रद्धा कपूर की विलेन बनने की ख्वाहिश कब पूरी होती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक मेगा मॉल बनेगा जो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने करीब 1 साल गुटखा चबाया और मुझे कैंसर हुआ और मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था।
खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। प्रयत्न में समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लगते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत रत्न पर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न न देने पर उठाए सवाल, तो कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने याद दिलाया राजभर। यूपी में छठे दिन भी जारी रही कर्मचारियों की महाहड़ताल। प्रदेश में सरकारी कामकाज ठप। सोमवार से आवश्यक सेवाएं ठप होने से और बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फूका चुनावी बिगुल। पन्ना में सपा प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव ने किया प्रचार। बीजेपी घोषणा पत्र को बताया सपा की नकल। मुलायम सिंह यादव ने की संसद में अंग्रेजी भाषा में भाषणों पर रोक लगाने की मांग। दूसरी पार्टियों के नेताओं पर हिंदी के प्रति दोहरा चरित्र अपनाने का लगाया आरोप। दिल्ली ट्रेड फेयर के यूपी पवेलियन में सामने आई कई खामियां। यूपी की सड़कों की जगह गुड़गांव हाईवे की लगाई गई तस्वीरें। मेट्रो पर भी लगाया यूपी सरकार का लोगो। अलीगढ़ में मामूली बात पर भीड़ ने काटे महिला के बाल। घर से निकालकर महिला के साथ की गई अभद्रता। महिला के घर आई 2 लड़कियों के भी काटे गए बाल। बरेली में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, 2 बीमार। जांच में जुटी पुलिस। डोंडियाखेड़े में अभी नहीं बंद की गई खुदाई। कल से फिर शुरू होगी सोने की तलाश। 3 दिन की छुट्टी की वजह से रुका था काम। और संन्यास के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रिकेट को बताया अपने लिए ऑक्सीजन। देश के लिए 24 साल खेलने को माना सबसे अहम चीज। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित नहीं किया। बीजेपी के मुताबिक जब उनकी सरकार बनेगी तब अटल को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी ने सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान देने की मांग उठाई है। यह विवाद क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक राव को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद शुरू हुआ। हालांकि बीजेपी ने क्रिकेट और विज्ञान के क्षेत्र के इन 2 धुरंधरों को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। तो क्यों नहीं मिला अटल को भारत रत्न, ये सवाल उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। वाजपेयी को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, लिहाजा उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से
सम्मानित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में